हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग को डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस को यानी यह कह सकते हैं कि आज हम लोग को प्रैक्टिस उस पर बस करना है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट मैंने लेक्चर नंबर 6 में कवर कर लिया था। आज हम लोग को बस उस पर जो भी थ्योरेटिकल पार्ट बताए गए हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को आज हम लोगों को देखना है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हूं यहाँ पर, यदि f ऑफ x बराबर a पर अवकलनीय है तो लिमिट x टेंडिंग टू a x स्क्वायर इंटू एफ ऑफ a माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ x अपॉन x माइनस a का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं, देखेंगे अगर ज़्यादा टाइम जो भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं उसमें अगर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो फिर एक्सरसाइज 5.2 डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ट प्रश्नावली है उसको भी देख लिया जाएगा। लेकिन पहले इसको कवर करने के बाद देखते हैं। तो हमको जो एफ ऑफ एक्स है x बराबर a पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब गिवन है, यहाँ पर दिया है क्या, लिमिट x टेंडिंग टू a, ये a और f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a अपान x माइनस a, क्योंकि x बराबर a पर की बात कर रहा है। अगर यही c था कल के लेक्चर में ये पॉइंट c था तो लिखते थे लिमिट x टेंडिंग टू c एफ ऑफ x माइनस एफ सी अपान x माइनस c। ये क्या है, फाइनाइटली एग्जिस्ट। अगर ये अवकलनीय है तो ये क्या करता है, फाइनाइटली एग्जिस्ट। यहाँ पर फाइनाइटली एग्जिस्ट ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है। अगर हमको ये दिया गया है कि ये डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये क्या करता है, फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है। और इसी को हमने एफ डैश ए से डिनोट किया था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेट लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए और अपान एक्स माइनस ए इक्वल टू कितना, एफ डैश ए। क्योंकि लेट क्या इतना के बराबर ये डिनोट किया जाता है, तो इसको मैंने लिख लिया क्योंकि आंसर में वो दिया भी जा सकता है। ये माना गया पोर्शन नहीं है, ये क्या है, नोटेशन है, इसको आंसर में दिया जा सकता है। तो हमको अब इसकी वैल्यू निकालनी है। नाउ अब लिख ले रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू a एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स अपान एक्स माइनस ए। इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं, जो हमको गिवन टर्म है उसमें एक्स माइनस एफ ऑफ ए चाहिए। तो एक्स माइनस एफ ऑफ ए रहने के लिए अगर हम ए स्क्वायर एफ ऑफ ए इसमें जोड़ देंगे और घटा देंगे तो उसमें से ए स्क्वायर कॉमन होगा तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए वाला टर्म चाहे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए वाला टर्म हमारा बनेगा। तो इसमें करेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू a और ये एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ a माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ x, और इसमें क्या करेंगे हम प्लस ए स्क्वायर एफ ऑफ a जोड़ दे रहे हैं और ए स्क्वायर एफ ऑफ a घटा दे रहे हैं और पूरे का बटा जो है वो x माइनस ए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर दें, लिमिट x टेंडिंग टू a और ये जो पोर्शन हमारा बना हुआ है इसमें से ए स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो ऐसा कुछ टर्म दिखने लगेगा। तो इन दोनों को एक साथ करना पड़ेगा हमको। तो हो जाएगा इस दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, एफ ऑफ ए। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एफ ऑफ ए, और इन दोनों में से माइनस हम कॉमन कर ले रहे हैं ए स्क्वायर। अगर माइनस ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ये हो जाएगा और पूरे का बटा एक्स माइनस ए। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लें, लिमिट x टेंडिंग टू a, इस लिमिट को अलग कर दे रहे हैं, इस वाले लिमिट को अलग कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एफ ऑफ ए और अपान हो जाएगा एक्स माइनस ए के माइनस ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है उसको बाहर कर ले रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a और ये हो जाएगा f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a अपन कितना हो जाएगा x माइनस a के। अगर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हम देखें तो कितना है, f डैश a के इक्वल है। तो यहाँ पर हो जाएगा और ये x माइनस a से x माइनस a कटेगा तो बचेगा x प्लस a, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू a x प्लस a और इंटू एफ ऑफ a और माइनस a इंटू इसका मान कितना है, एफ डैश ए है। तो यहाँ पर लिख देंगे एफ डैश ए। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर x का मान a रख देंगे तो 2a इंटू ये हो जाएगा
इक्वल टू यहाँ पर लिख देना है इक्वल टू ये 2a ये और इनटू एफ ऑफ ये a हो जाएगा और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा a इंटू एफ डैश ए, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर बस ये ए स्क्वायर है, ये छूट गया था ए स्क्वायर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है हमसे यदि एफ ऑफ 2 इक्वल टू 4 तथा एफ डैश 2 इक्वल टू 1 है तो लिमिट x टेंस टू x इंटू एफ 2 माइनस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, जिसका मान पूछा जा रहा है उसको यहाँ पर हम लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 x इंटू एफ ऑफ 2 माइनस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स और अपान एक्स माइनस 2, इसकी वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। अगर ये ऐसा कुछ रहता, ऐसा लिमिट x टेंडिंग टू 2 और ये हो जाता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपान एक्स माइनस 2, तो इसको हम क्या लिखते हैं एफ डैश 2 लिखते हैं और एफ डैश 2 का मान हमको गिवन है। इसका मतलब कि हमको इसको कुछ इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का जो गुणांक है वो 1 है और यहाँ पर कितना है 2 है। तो अगर 2 एफ ऑफ, अगर हम 2 इसमें जोड़ दें और घटा दें, 2 इंटू एफ ऑफ 2 इसमें जोड़ दें और घटा दें तो ऐसा कुछ टर्म बनेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 और ये x इंटू एफ ऑफ 2 माइनस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, इसमें प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 2 जोड़ दे रहे हैं और 2 इंटू एफ ऑफ 2 घटा दे रहे हैं और नीचे कितना हो जाएगा x माइनस 2 के बराबर। लिमिट x टेंडिंग टू 2 और ये है इसके साथ हम इसको कर ले रहे हैं और इन दोनों को तो भाई एडजस्ट किए ही हैं अभी। तो इसमें से कॉमन है एफ ऑफ 2, ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एफ ऑफ 2 और इसमें से माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 के हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा x माइनस 2 के। दोनों के बटे में इसको और इसको मतलब कि इतना के बटे अलग कर दे रहे हैं, इतना के बटे अलग, लिमिट का रूल्स होता ही है। लिमिट x टेंडिंग टू 2 और जब इसके बटे में करेंगे तो हो जाएगा एफ ऑफ 2 माइनस ये 2 और ये लिमिट x टेंडिंग टू 2 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस 2, इसकी वैल्यू एफ डैश 2 लिख देंगे और ये तो यहाँ पर f2 है, कहीं x इसमें पोर्शन है नहीं तो इसलिए इस लिमिट का कोई मतलब नहीं है, बस डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ 2 माइनस 2 इंटू एफ डैश 2 हो जाएगा। एफ ऑफ 2 का मान है 4 माइनस 2 इंटू एफ डैश 2, इसका मान 1 है तो 4 में 2 हो जाएगा 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने इसको बार बार मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको कहा था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो ये क्या करता है हमारा एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली, और ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करने का मतलब कि 2 पर RHL मतलब कि लेफ्ट से लिमिट और राइट से लिमिट 2 पर जो लिखने का तरीका होता है वो भी मैंने बताया था। तो बस इतनी सी बात है यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ और इसको जो डिनोट करते हैं वो एफ डैश 2 से डिनोट करते हैं। सारा कुछ कल के लेक्चर में हो चुका है, अगर उसको नहीं देखें तो सबसे पहले उसको देख लें, क्योंकि वो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हमारा एक लेक्चर में हुआ है। ये हम लोग उस पर बेस्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, माना कि सभी x बिलोंग्स टू r के लिए एफ ऑफ x इक्वल टू ये है, तो x बराबर 0 पर एफ ऑफ x की अवकलयिता की चर्चा कीजिए। मतलब कि हमको जांच करना है x बराबर 0 पर कि जो हमारा फंक्शन है ये एफ ऑफ x बराबर इतना वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर जो हमको दिया गया है फंक्शन वो है, यहाँ पर लिखते हैं एफ ऑफ x, तो कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जो भी करना होता है उसको करने के लिए सबसे पहले मॉड, फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, लिस्ट इंटीजर्स,
जो भी होते हैं स्टेप फंक्शन, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, ये हटाना पड़ता है। सॉरी, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स होता है, मॉडुलस फंक्शन होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है, लिस्ट इंटीजर्स होता है, ये सब जो साइन होते हैं सबसे पहले उसको हटाया जाता है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, अगर एक्स ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या होगा, पाई टू रिजल्ट देगा। तो पाई टू जब होगा मतलब कि ये वाला जो पोर्शन होगा अंदर वाला पाई टू, और पाई टू का मॉड डायरेक्ट हटता है। तो ये जब मॉड को हटाएंगे तो x इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू भी यहाँ पर लगा ले रहे हैं। और जब x लेस देन 0 हो जाएगा तो ये वाला पोर्शन जब ओपन होगा तो ये माइनस एक्स देगा, और माइनस एक्स का x में गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये x लेस देन 0। अब उसके बाद 0 पर ही हमको बस चेक करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर अगर लिखेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और दोनों का मान अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा तो हम कह देंगे कि डिफरेंशिएबल है x बराबर 0 पर, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या निकाल देना है, सपोज कर लो कि पहले मैं निकाल दे रहा हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव को ऐसे सूचित करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव को हम ऐसे सूचित करते हैं, कैसे, एफ डैश किस पर निकालना है, 0, तो यहाँ पर लिखते हैं 0 प्लस, ऐसे। तो हम अगर ऐसे नहीं लिख रहे हैं, अगर ऐसे भी लिख रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि एफ डैश 0 प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव को दिखा रहा है x बराबर 0 पर। तो कैसे इसको लिखेंगे, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, एफ ऑफ लिखेंगे 0 प्लस एच, जो भी रहता है c प्लस एच, लेकिन 0 पर निकाल 0 प्लस एच, और माइनस एफ ऑफ 0 और अपान हो जाएगा h। ये अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो ये फार्मूला मैंने बताया था, याद एक बार करवा दें। एफ डैश जो a प्लस होता है वो लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a और अपान h होता है, इसको याद रख लेना है। और एफ डैश a माइनस जो होता है वो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a अपान माइनस h होता है। ये दोनों को तो याद कर लेना है हम लोगों को। चलिए देखते हैं, तो बराबर कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0, और अपान कितना हो जाएगा, h के बराबर। एफ ऑफ h का मतलब कि जब 0 से ज़्यादा लिया जाता है तो फंक्शन कौन है पहले देख लें। तो 0 से ज़्यादा की कंडीशन फंक्शन ये है, तो एफ ऑफ x बराबर x स्क्वायर, तो एफ ऑफ h बराबर h स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर माइनस, जब x का मान यहाँ पर 0 लिया जाता है पूरा पूरा, तो 0 पर भी यही है, तो एफ ऑफ 0 का मान कितना हो जाएगा, 0, और बटे में कितना हो जाएगा, h। देख पा रहे हैं एक h से एक h कट जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या निकाल देंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दे रहे हैं हम। तो राइट हैंड डेरिवेटिव को कैसे लिखेंगे, या तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये एल एच डी से डिनोट कर दें, चाहे एफ डैश 0 माइनस से डिनोट कर दें। इसका जो मान हो जाएगा वो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 अपान माइनस h होता है, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h का मतलब कि एफ ऑफ माइनस h और माइनस एफ ऑफ 0 और अपान माइनस h हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ माइनस h। तो सबसे पहले देख लें कि हमको 0 से कम के लिए x का मान जब 0 से कम होता है तो फंक्शन कौन है, तो जब x का मान 0 से कम होता है तो फंक्शन की वैल्यू ये है माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x के स्थान पर जब माइनस h लिख देंगे तो माइनस h का स्क्वायर करेंगे तो भी h स्क्वायर, टोटल मिलाकर के ये माइनस h स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में माइनस h तो पहले से है तो यहाँ से, और ये एफ ऑफ 0 का मान तो फिर एक बार 0 ही हो जाएगा यहाँ से। जब x का मान 0 है तो फंक्शन ये है, और यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 पुट करें तो एफ ऑफ 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और h कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h का मान कितना हो जाएगा, 0। देख पा रहे हैं यहाँ पर कि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है, इसलिए x बराबर 0 पर जो फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिख देंगे कि हियर यहाँ आर एच डी इक्वल टू एल एच डी, इसलिए x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या है, डिफरेंशिएबल है। बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं,
कह रहा है चौथा क्वेश्चन, दिखाइए कि निम्नलिखित फलन f ऑफ x बराबर 0 पर क्या है, अवकलनीय नहीं है। जो डिफाइंड है f ऑफ x इक्वल टू x इंटू साइन 1/x जो कि x नॉट इक्वल टू 0। जब x नॉट इक्वल टू 0 लिया जाता है तो फंक्शन की वैल्यू ये, और जब x का मान 0 लिया जाता है तो f ऑफ x का मान कितना है, 0 है। तो हमको ये बताना है अवकलनीय, मैंने सिद्ध करना है कि अवकलनीय नहीं है। तो फिर एक बार क्या निकालना पड़ेगा, RHD निकालना पड़ेगा और LHD निकालना पड़ेगा। दोनों को नॉट इक्वल टू अगर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि x बराबर 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे सॉल्यूशन में, RHD निकालेंगे और RHD को लिखने यहाँ पर लिख देंगे x बराबर कितना पर, 0 पर, f डैश 0 प्लस, इसी को क्या कहते हैं RHD। मैंने 4 संकेत बताया था, उसमें से कोई भी एक लिख देंगे। एक बार मैं फिर से यहाँ पर बता दूं कि अगर f ऑफ x है ये फंक्शन और हमको राइट हैंड डेरिवेटिव की अगर बात करनी है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, पहला f डैश किस पर, x बराबर अगर a पर लिखना होगा तो f डैश a प्लस लिख देंगे तो भी चलेगा। फिर उसके बाद अगर हम लिख देंगे राइट हैंड डेरिवेटिव को, क्या x बराबर a पर राइट हैंड डेरिवेटिव को लिख देंगे RHD तो भी चलेगा, RHD लिख देंगे तो भी चलेगा। फिर R f डैश यहाँ पर कितना लिख देंगे, a लिख देंगे तो भी चलेगा। और ये मतलब कि हमारे पास एक और लिखने का तरीका होता है, f ऑफ कितना लिख देंगे, a प्लस 0 लिख देंगे, f ऑफ a प्लस 0 लिख देंगे तो भी चलेगा। ये सॉरी f ऑफ a प्लस 0, f डैश एक होता है ये यहाँ पर लिख रहे हैं ऐसे डैश, f डैश a प्लस 0। तो ये हमारे पास 4 संकेत है, उसमें से मैं ये वाला संकेत लिखा हूँ। चले देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंड टू 0 और क्या लिखेंगे यहाँ पर, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 और अपान कितना हो जाएगा, h के रख देते हैं वैल्यू इसमें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर लिख सकते हैं f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 और अपान h। बस ये ध्यान देना है कि 0 प्लस की बात हो रही है, मतलब 0 से ज़्यादा नहीं कि नॉट इक्वल टू 0 की बात हो रही है। तो फंक्शन का मान ये लेना है, तो f ऑफ x का मान इतना हो जाएगा। इसके लिए f ऑफ x का मान ये हो जाएगा और इसमें हमको x के जगह पर अगर h लिख देंगे तो f ऑफ h इक्वल टू h इंटू साइन 1/h इसका मान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और h इंटू साइन 1/h और यहाँ पर तो एग्जैक्ट 0 है, यहाँ पर f ऑफ 0 हमको निकालना है। तो f ऑफ 0 का मान कितना है, 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -0। यहाँ पर सोचना नहीं है, यहाँ पर f ऑफ 0 निकालना है, मतलब कि एग्जैक्ट 0 पर फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर लिखना होता है। और अपान कितना है, h है, ये h है। तो देख पा रहे हैं यहाँ से ये h से h तो कैंसिल हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो बचेगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा साइन 1/h। अब यहाँ पर h का मान जब 0 पुट करेंगे तो साइन 1/0 यानी कि साइन इनफाइनाइट। और हम जानते हैं कि साइन जो है कि किसी भी इनपुट के लिए जो वैल्यू देता है -1 से 1 के बीच में देता है। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, -1 to 1। ये अब देख पा रहे हैं कि ये -1 से 1 के बीच में तो है लेकिन फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब कि हमको एक श्योर क्वांटिटी चाहिए, निश्चित राशि चाहिए, वो इसके बीच में है और हमको ये पता नहीं है कि वो निश्चित राशि कौन है, निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं। तो इसलिए हम कह देंगे कि जब एक ही जो है कि ये राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले हैं वही एग्जिस्ट नहीं किया, उसी का मान फाइनाइट नहीं आया, तो इसका मतलब कि अब दूसरा अगर फाइनाइट आ भी जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। हम कह देंगे कि जो हमारा फंक्शन है x बराबर 0 पर डेरिवेबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं। तो यही हमको दिखाना भी था, चाहे तो उसको निकाल भी सकते हैं। यहाँ पर क्या निकालेंगे, f डैश a माइनस निकाल दें, सॉरी 0 माइनस 0 माइनस ऐसे निकाल देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपान कितना होता है, -h होता है, इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस का मतलब कि f ऑफ -h माइनस f ऑफ 0 और अपान कितना हो जाएगा, -h। फिर एक बार देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ की हम बात करें तो चूंकि 0 माइनस की बात किया गया है, मतलब 0 से कम x का मान अगर है तो हमको फंक्शन की वैल्यू कौन लेनी है, तो यहाँ पर भी वही लेना है। तो फिर एक बार क्या लिखेंगे, -h यहाँ पर लिख देंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -h और साइन 1 जो h का मान होता है, सॉरी यहाँ पर h की वैल्यू कितनी लिखनी है, -h, तो हो जाएगा साइन
1 अपान माइनस एच हो जाएगा, और माइनस ये तो 0 डिफाइंड है, माइनस एच हो जाएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये इसमें से माइनस निकलेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारा जो आएगा यहाँ पर फिर से एक बार कि h टेंडिंग टू 0 और h से h को काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा माइनस साइन 1 अपान एच, ये हमारा रिजल्ट आएगा। तो फिर एक बार इसमें जब 0 पुट करेंगे तो फिर -1 से 1 के ही बीच में आंसर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो आने वाला है, ये जो हमारा पोर्शन आने वाला है -1 से 1 के -1 से 1 के बीच में आंसर देगा, और फिर माइनस का इसमें अगर प्रोडक्ट भी कर देंगे, माइनस से अगर प्रोडक्ट भी कर देंगे तो भी हमारा -1 से 1 के बीच में ही आंसर आएगा। क्यों? -1 से प्रोडक्ट जब किया जाता है, ये जो वैल्यू है h इंटू साइन, सॉरी कितना है, ये साइन 1 बाई जो h का मान है वो किसके बीच में लाई करता है, -1 से ज़्यादा और 1 से कम। और हमको माइनस के इसमें गुणा करना है, तो माइनस का जब गुणा करते हैं तो इसका गुणा करके यहाँ पर कर लेते हैं, और इसका इसमें -1 का गुणा करके यहाँ पर कर लेंगे, तो ये साइन 1 बाई एच, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फिर एक बार देख रहे हैं वही वैल्यू मिल रही है, तो ये फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब कि x बराबर 0 पर जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं। क्यों फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि मैं शुरू से ही कंटिन्यूटी से ही बताते आ रहा हूँ कि इसका मतलब फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं होता है। फाइनाइट इसके बीच में कोई क्वांटिटी तो आएगी, लेकिन निश्चित नहीं है, श्योर नहीं है कि वो राशि क्या है। बढ़ते हैं आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या है, a तथा b के मान ज्ञात कीजिए यदि फलन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब x लेस देन इक्वल टू c, और f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b जब x ग्रेटर देन c जो है x बराबर c पर अवकलनीय है। तो हमसे a और b का वैल्यू वो जानना चाह रहा है। देखते हैं, तो इसका मतलब वो क्या दिया हुआ है कि x बराबर c पर जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल का मतलब कि वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हमको गिवन है। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि f डैश किस पर निकालना है, c पर, तो c प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डैश c माइनस, ये दो चीज हमको ये दिया हुआ इंफॉर्मेशन है, इसको लिखा जा सकता है h के भी फॉर्म में लिखा जा सकता है, और वैसे भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये लिख दे रहे हैं यहाँ पर, जो जानते हैं वही लिख दे रहे हैं। क्या लिख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c, और बटे में h होता है। इधर क्या लिख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस माइनस f ऑफ c, और अपन माइनस h होता है। इस चीज को हम जानते हैं। दिस इम्प्लाइड वैल्यू रखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c, यहाँ पर जो फंक्शन हमको लेना है इस कंडीशन में जब x का मान c से ज़्यादा होता है तो फंक्शन ये लेना है। तो f ऑफ c प्लस h का मतलब कि हो जाएगा c प्लस h का, यहाँ पर c प्लस रखेंगे तो c प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये c प्लस h का कितना हो जाएगा, ये क्या है, सॉरी ज़्यादा की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा कितना, a इंटू कितना हो जाएगा इसके जगह पर c प्लस h प्लस कितना हो जाएगा, बस x के स्थान पर ही रख देते हैं, बस फंक्शन जान गए तो x के स्थान पर रख देंगे, माइनस f ऑफ c। f ऑफ c का मतलब कि x बराबर c पर फंक्शन का मानते, x बराबर c पर फंक्शन की वैल्यू तो f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो c रख देंगे तो एफ सी बराबर c स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस c स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा इधर h बराबर, ये कितना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस h का मतलब कि x का मान जब c से कम होता है तो फंक्शन की वैल्यू तो c से कम के लिए ये है। तो f ऑफ c बराबर कितना हो जाएगा, c माइनस h बराबर, तो c माइनस h का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस f ऑफ c का तो मान यही हो जाएगा c स्क्वायर। c माइनस h का मतलब कम, तो ये ठीक लिखे हैं, ठीक है, और अपान में कितना हो जाएगा, माइनस h हो जाएगा। अब उसके बाद अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो अभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, एक कंडीशन और अब हमको लगाने की जरूरत पड़ेगी। हम जानते हैं कि वो हमको जो गिवन इंफॉर्मेशन है कि x बराबर c पर जो फंक्शन हमारा है वो क्या है, अवकलनीय है। और मैंने कल प्रॉपर्टी बताया था, रिलेशन बताया था कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो 100% उस पर कंटिन्यूअस होता है। तो इसलिए कंटिन्यूअस भी हमारा फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस वाला रूल अप्लाई कर ले रहे हैं हम। लिखेंगे पुनः चूंकि क्या हो जाएगा, x बराबर c पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, राइट हैंड लिमिट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर पुनः, चूंकि राइट हैंड
लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू c पर। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट अगर हमको निकालना है तो क्या निकालना होगा, राइट हैंड अगर लिमिट हमको निकालना है तो इसका मतलब हमको निकालना है लिमिट किस पर, x टेंडिंग टू c प्लस, और यहाँ पर क्या लिख देंगे f ऑफ x लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस f ऑफ x हो जाएगा, और ये हो जाएगा f ऑफ c। बस वैल्यू रख दे रहे हैं हम। तो जब x का मान c से ज़्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, ये बस लिख लिए और लिख दे रहे हैं एक बार, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस और f ऑफ x का मान कितना हो जाएगा ax प्लस b हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस और f ऑफ x का मान जब ये कम है तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और इक्वल टू f ऑफ c पर तो यही हो जाएगा कितना c का स्क्वायर। क्यों, f ऑफ x बराबर c पर, f ऑफ x बराबर x स्क्वायर, तो f ऑफ c इक्वल टू c स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखते हैं, यहाँ पर बस c की वैल्यू पुट कर देना है क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस का मतलब ये भी फाइनाइटली कोई वैल्यू देगा, ये भी कोई फाइनाइटली वैल्यू देगा, इनफाइनाइट देगा नहीं, तो इसलिए c को डायरेक्ट इसमें रखा जा सकता है। तो c को जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ac प्लस b हो जाएगा, ac प्लस b इक्वल टू, यहाँ पर c रखेंगे तो हो जाएगा c स्क्वायर, और इक्वल टू ये भी c स्क्वायर। इसका मतलब कि बस दो ही से हमारा काम चल जाएगा। क्या हो गया, सी स्क्वायर बराबर ए सी प्लस बी। ये अब इस सी स्क्वायर की वैल्यू इसमें ला करके रख दे रहे हैं। अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर दें, इस वाले को लिख देंगे एक से लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसको 2 कर दे रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये a और ये क्या है ac प्लस ah भी लिख सकते हैं इसको, चाहे तो अगर ac प्लस ah लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गुणा कर दिए, और प्लस b और माइनस c स्क्वायर का मान है माइनस ac माइनस b, माइनस ac माइनस b, और अपान में कितना है h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये वाला, और c माइनस h का होल स्क्वायर, और माइनस सी स्क्वायर का मान फिर एक बार रख देंगे, सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है ए सी प्लस बी, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे ए सी प्लस बी, और अपान में कितना हो जाएगा माइनस एच हो जाएगा। इसको अगर देखें तो ये हमारा जो ए सी है वो ए सी से कट जाएगा और बी बी से कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर ए एच सिर्फ बचेगा, ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा, ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कितना ए एच, और एच से एच भी कट जाएगा, तो यानी कि इधर क्या आ जाएगा ए, क्योंकि जब एच इसमें है नहीं तो फिर लिमिट डायरेक्ट मतलब ए ही निकल जाएगा बाहर। और इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 सी स्क्वायर माइनस 2ah और प्लस h स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा ac माइनस बी, और बटे में माइनस h हो जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ अगर कटने वाला टर्म हो तो काट लिया जाए, यहाँ पर सी स्क्वायर तो डायरेक्ट ही रहने दिया जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सी स्क्वायर है ना, तो सी स्क्वायर को, क्योंकि सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटेगा तो इसको रहने ही दे रहे हैं, इसमें रखने से कोई फायदा हमको नहीं मिलने वाला है, सी स्क्वायर को रहने दे रहे हैं, तो ये है माइनस सी स्क्वायर। तो अब ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, और इसमें से एच को बाहर लेके काट दे रहे हैं इस माइनस एच से, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसमें से माइनस h को अगर काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a और माइनस कितना हो जाएगा h। अब h का मान इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा a बराबर h का मान 0 अगर पुट कर देंगे कितना हो जाएगा 2, क्या आ रहा है a बराबर 2a, जरा देख लेते हैं कहीं कुछ मिस्टेकिंग तो नहीं आया, ये a बराबर क्यों मैं लिखा हूँ a, जरा से एक बार देख ले रहे हैं a बराबर 2a क्यों आ रहा है, एक बार चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पर जो मैं होल स्क्वायर किया हूँ तो ये सी स्क्वायर माइनस 2ch ये चाहिए था, ये ch हो जाएगा, तो ये ch हो जाएगा, और बाकी तो सब सही है, ये इससे कटेगा तो हो जाएगा 2c हो जाएगा, जब ये 2c और h इसमें रख देंगे तो a बराबर 2c हो जाएगा भाई। तो a की वैल्यू एक हमसे पूछ रहा था, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2c, और a का मान ला करके यहाँ पर रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा b का, तो ये हो जाएगा 2 से, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2 से कितना सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा a का मान 2c, और पहले से c है और प्लस कितना है b, तो दिस इम्प्लाइड यहाँ पर 2c का स्क्वायर हो जाएगा,
और ये माइनस सी, तो b बराबर माइनस सी हो जाएगा, ये b बराबर माइनस सी। तो a का मान हो जाएगा 2c और b का मान हो जाएगा माइनस सी। ये a और b का मान हमसे जानना चाह रहा था। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लिखा है स्टेटमेंट, यदि f ऑफ x इक्वल टू mx प्लस सी तथा f0 इक्वल टू f डैश 0 बराबर 1 तो f2 का मान ज्ञात कीजिए। अगर इसको निकालना है तो हम लोग जो है बस ये इसमें से f ऑफ x बराबर जो mx प्लस सी दिया हुआ है, तो अगर m और c का मान हम निकाल लेते हैं तो उसमें क्या रख देंगे, x के जगह पर 2 रख देंगे तो f ऑफ 2 निकल जाएगा। लेकिन बस जो दिया है उसको देख ले रहे हैं कितना दिया हुआ है। तो एक f0 की वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर सॉल्यूशन की हम बात करें तो यहाँ पर चूंकि कितना है f ऑफ x इक्वल टू mx प्लस कितना है c के, तो दिस इम्प्लाइड यहाँ से f ऑफ 0 निकाल दें तो f ऑफ 0 बराबर कितना हो जाएगा, ये c के हो जाएगा। और f ऑफ 0 का मान कितना है 1 है, तो c बराबर कितना आ गया 1। c की वैल्यू 1 तो आ गई। अब उसके बाद c का मान 1 आ गया, बस m का मान हमको चाहिए। तो m का मान निकालने के लिए बस f डैश इसका निकाल दे रहे हैं। तो अगर कक्षा 11 का रूल भी हम अप्लाई कर देंगे तो भी नो प्रॉब्लम। कक्षा 11 में हम लोग डिफरेंशिएशन करना इसका सीखे थे। क्या लिखे थे यहाँ पर, f डैश जो x होता है हमारा वो कितना के बराबर हो जाएगा, m के। f डैश x बराबर कितना हो जाएगा m। तो दिस इम्प्लाइड यहाँ से अगर 0 इसमें पुट कर देंगे तो f डैश 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा m। और f डैश 0 का मान कितना है 1, तो हो जाएगा 1 बराबर m, यानी कि m की वैल्यू भी कितनी आ गई 1 आ गई। तो इसलिए यहाँ पर अगर f ऑफ x की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या रखना है हमको 2 रखना है, तो ये f ऑफ 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो हमसे ये पूछा जा रहा है। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, हम लोग डिफरेंशियबिलिटी जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से, यानी कि f डैश अगर हम क्या निकाल दे रहे हैं, f डैश अगर x भी निकाल दे रहे हैं तो भी हम लोग, क्योंकि यहाँ पर f डैश 0 दिया हुआ है, तो f डैश 0 निकालना अगर है तो हमारे पास ये फार्मूला होता है कि f डैश c इक्वल टू, चाहे f डैश a लिखें चाहे f डैश c लिखें, तो f डैश c इक्वल टू कितना होता है, लिमिट x टेंडिंग टू c और ये f ऑफ x माइनस f ऑफ c और अपन क्या होता है x माइनस c। इससे भी निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट हमको क्या चाहिए यहाँ पर, ये हमको रखना है 0, तो यहाँ पर रख देंगे तो f डैश 0 इक्वल टू ये लिमिट x टेंडिंग टू c की जगह पर बस 0 है तो ये 0 हो जाएगा। और f ऑफ x की जो वैल्यू है वो है mx और प्लस c के और माइनस f ऑफ c का मतलब f ऑफ 0 हो जाएगा ये, तो ये f ऑफ 0 और बटे में x माइनस कितना हो जाएगा 0, क्योंकि c का मान 0 पुट कर दिया गया है। तो यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू 0 और mx प्लस c, यहाँ पर क्या लिखा है mx प्लस c लिखा गया है। और हम जो है यहाँ पर एक काम कर दे रहे हैं ना, यहाँ पर f डैश a लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा भ्रम की स्थिति क्योंकि इसमें भी c दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा a और ये भी क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अब f डैश 0 जब करेंगे तो a की जगह पर ये हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ x इक्वल टू mx प्लस c हो जाएगा। अब चाहे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये mx प्लस c हो जाएगा और माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 1 है और बटे में कितना है हमारा x है यहाँ पर। अब उसका देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम जो वैल्यू एक ठो निकाल चुके हैं, कितना c बराबर 1, तो c बराबर इसमें 1 रख दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये c बराबर अगर 1 तो ये हो जाएगा mx प्लस 1 माइनस 1 बटे में x। ये पोर्शन इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो बराबर ये कितना आ जा रहा है m। ये कितना आ जाएगा f डैश 0 का मान, तो यहाँ पर f डैश 0 का मान है कितना भाई 1 के बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा m बराबर 1। तो एक m बराबर 1 यहाँ से आ गया, एक जो है हमारा c बराबर 1 यहाँ से है, तो वही जो मैं ऐसे लगाया डायरेक्ट में लगा दिया हूँ। अब उसके बाद m और c का मान इसमें रख देंगे तो f ऑफ x का मान आ जाएगा, x के जगह पर 2 रख देंगे तो f ऑफ 2 का मान आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 कब है, जब x का मान -3 के बराबर, -3 से अधिक और -2 से कम है। f ऑफ x का मान x प्लस 1 है, ये कब, जब x की वैल्यू -2 के बराबर, -2 से ज़्यादा और 0 से कम है। और f ऑफ x का मान x प्लस 2 है, जब x का मान 0 के बराबर, 0 से अधिक और 1 के बराबर 1 से कम है। तो कह रहा है कि द्वारा परिभाषित फलन की अवकलनीयता की जाँच कीजिए। हमको जाँच करना है, बताना है
कब अवकलनीय है, कब अवकलनीय नहीं है। तो अगर हमको ये दिया गया है तो कोई पॉइंट तो दिया नहीं गया है, तो इसका मतलब कि हमको किसी डोमेन में किसी इंटरवल में चेक करना है, तो वो इंटरवल बताएगा ये। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे जो कम है वो -3, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ -3। -3 के बाद कितना है, -2 है, और -2 के बाद कितना है, 0 है, 0 के बाद कितना है, 1 है। अब जरा देख लेते हैं क्या वो जो कह रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि -3 के बराबर और -3 से अधिक, यानी कि इधर की बात कर रहा है, और ये कह रहा है लास्ट में 1 के बराबर 1 से कम, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल हमको ये चेक करने के लिए कह रहा है। क्लोज्ड इंटरवल 3 to 1 में वो कह रहा है। तो इस अगर क्लोज्ड इंटरवल में हमको अगर चेक करना है तो बस किस पर चेक करते हैं, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल में बहुत सारे मान हैं, उन सारे मानों को तो हम उन सारे मानों पर डिफरेंशिएबिलिटी की जांच कर नहीं सकते हैं। तो बस जहाँ जहाँ पर डिफिनीशन चेंज होती है उसी पर हमको बात करना है। तो चूंकि क्लोज इंटरवल है इसलिए 3 पर हमको राइट से भी चेक करना पड़ेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव भी देखना पड़ेगा, और 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी देखना पड़ेगा कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। क्लोज इंटरवल में मैंने बताया था कि 3 पर राइट से डेरिवेटिव देखना पड़ेगा कि फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, फिर 1 पर भी देखना पड़ेगा फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, किधर क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखना पड़ेगा। और -3 और 1 के बीच में, यानी कि माइनस ओपन इंटरवल -3 से 1 में ऐसे अगर कोई भी पॉइंट मिल जाएगा जिस पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसको कह देंगे कि कोई भी अगर पॉइंट मिल गया जिस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो कह देंगे कि ये फंक्शन ही हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम इसको कई तरह से बता दे रहे हैं, इंटरवल में बता रहे हैं, और जिस पॉइंट पर संभावना बन सकती है कि इसी पर वो डिफरेंशिएबल हो सकता है, बस उसी पॉइंट पर हमको चेक करने की जरूरत है। तो देख लेते हैं कि जो डिफिनीशन है फंक्शन की कहाँ कहाँ चेंज हो रही है। तो देखें -3 पर और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि -3 से 2 के बीच में अगर फंक्शन की बात करें तो पॉलिनोमियल, तब तो -3 से -2 के बीच में तो कोई इसको प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन ऑल रियल नंबर के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस में भी देख चुके हैं और डिफरेंशिएबल में उसको डिफरेंशिएबल कह ही चुके हैं। तो बस एक हमको संभावना बन सकती है कि x बराबर 3 पर डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करनी पड़ सकती है, क्योंकि मैंने बताया था कि जहां जहां पर इक्वल साइन लगा होता है उस इक्वल साइन को लिख लें, उसी पर हमको किसकी जरूरत पड़ती है, चेक करने की जरूरत पड़ती है। 4 पॉइंट पर हमको चेक करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा की अगर बात कर लेते हैं तो देखते हैं इसके बीच में जो डिफिनीशन है वो चेंज हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पर -3 से 2 के बीच में फंक्शन ये है, वो पॉलिनोमियल है, वो डिफरेंशिएबल होता ही है। फिर -2 से 0 के बीच में देख लें तो ये फंक्शन है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। -2 से 0 के बीच में कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है। 0 से 1 के बीच में पॉलिनोमियल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब कि यही जो पॉइंट हमारे पास है इसी पर वह डिसकंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है, तो उसी को चेक करने की हमको जरूरत है। तो करेंगे क्या, -3 पर जो है कि राइट से चेक करेंगे और 1 पर लेफ्ट से चेक करेंगे, और -2 और 0 पर तो हमको राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा। तो हम अपने याद रखने के लिए बस यहाँ पर ऐसे में बना ले रहा हूँ -3 और 1, बस ये अपने लिए मैं बना ले रहा हूँ। अब करते क्या है, पहले 3 पर क्या कर देंगे, -3 पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, x बराबर -3 पर राइट हैंड डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं, f'3+ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, f'3+ लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f(-3 + h और -f(-3) और बटे में कितना हो जाएगा, h के हो जाएगा। ये हमको निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब ये होता है। फिर उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, और देख पा रहे हैं कि जब हमारा 3 से कम की बात हो रही है, यहाँ पर x का मान क्या है, 3 से ज़्यादा की बात हो रही है, तो 3 से ज़्यादा के लिए तो यही है f(x) का मान। तो बस इसमें क्या कर देना होता है कि x की स्थान पर हमको ये वाला पोर्शन रख देना, क्योंकि f(x) = ये है, तो f(3 + h) बराबर कितना हो जाएगा वो हमको लिख देना है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 × -3 + h और प्लस कितना हो जाएगा 3 के, और f(-3), और जब -3 एग्जैक्ट होता है तो भी फंक्शन यही है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, f(-3) यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माइनस ये वाला पोर्शन, -3 का मतलब कि माइनस ये 6 हो जाएगा,
और ये +3 हो जाएगा। चलें, और अपान में कितना है h है। थोड़ा इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, +2h हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। क्यों कि ये -3 और ये, और अपान में कितना है h। ये वाला पोर्शन तो इसको काट देगा, h से h कटेगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ये फाइनाइट वैल्यू है, ये क्या है फाइनाइट है। तो इसका मतलब 3 पर राइट से डिफरेंशिएबल है। मैंने बताया था राइट से डिफरेंशिएबल में बस ये निकालेंगे वैल्यू और वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करना है, मतलब फाइनाइट कोई क्वांटिटी आना चाहिए, श्योर आना चाहिए। तो हम कह देंगे कि -3 पर तो डिफरेंशिएबल हो गया। फिर उसके बाद 1 पर लेफ्ट से दिखाना है और इन दोनों पर हमको पूरा दिखाने की जरूरत है। चलें देखते हैं 1 पर। तो यहाँ पर एक चीज मैं लिख रहा हूँ कि x बराबर -3 पर राइट से डिफरेंशिएबल है, ये हम बाद में लिख देंगे लास्ट में। चलो 1 पर देख लेते हैं। तो 1 पर क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। 1 पर इधर से निकालना है, तो क्या हो जाएगा लिमिट f डैश 1 माइनस पर हमको निकालना है 1 - लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब यही होता है 1 पर x बराबर 1 पर। तो हल करेंगे इसको, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये f हाफ 1 - h ये और -f हाफ 1 होता है, 1 पर निकालना है तो, और बटे में -h लिया जाता है। ये निकालें अगर हम तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। और f हाफ 1 - h का मतलब कि जब x का मान 1 से कम होता है तो 1 से कम के लिए यही है हमारा। तो बस क्या करना है, x के ऊपर 1 - h हम लिख देंगे, प्लस कितना है 2 - f हाफ 1 एग्जैक्ट अगर 1 है तो ये फंक्शन यही है, तो 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 + 2 के, और अपान में -h हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये 1 - h + 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 के, तो 1 और 2 और 1 3, 3 से 3 कटेगा, बटे में -h बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा कटेगा -h और -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये भी क्या आ रहा है, ये भी फाइनाइट क्वांटिटी है, ये भी फाइनाइट क्वांटिटी। इसका मतलब कि 1 पर लेफ्ट से भी क्या है डिफरेंशिएबल है। बस अब 2 पॉइंट और दुविधा वाला रह गया, -2 और 0, इस पर चेक कर लेते हैं। तो निकाल रहे हैं यहाँ पर x बराबर, क्योंकि 2 पर हो गया है, -3 पर और 1 पर हो गया है, अभी 2 पॉइंट बटा है -2 पर, तो लिख देंगे x बराबर -2 पर। यहाँ पर तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमको निकालना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा f डैश -2 प्लस, इसको कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसकी वैल्यू को अगर लिखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f हाफ -2 + h और माइनस कितना हो जाएगा f हाफ -2 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा h, इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, यानी कि जब x का मान -2 से ज़्यादा है तो -2 से ज़्यादा की कंडीशन में ये है, तो ये हो जाएगा x + 1, बस x के ही स्थान पर ही लिख देना है। तो -2 + h +1, इसमें पहले से माइनस, जब एग्जैक्ट -2 लेंगे तो एग्जैक्ट -2 पर ये है, तो यहाँ पर रख देंगे -2 और +1, और नीचे कितना है h है। थोड़ा इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये -1 + h हो जाएगा और ये -+1 हो जाएगा, -1 ये माइनस, और अपान में कितना h, ये इससे कटेगा, बराबर कितना आ जाएगा 1। अब उसके बाद निकाल देंगे f डैश -2 माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल देंगे, कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f हाफ -2 - h -f हाफ -2 और बटे में कितना हो जाएगा -h, वैल्यू सब रख दें। लिमिट h टेंडिंग टू 0, जब 2 से कम लिया जाता है, -2 से कम लिया जाता है x का मान, तो -2 से कम की कंडीशन में यही है, ये यहाँ पर रख देना है बस x के स्थान पर, ये तो 2 × x के स्थान पर -2 - h रख देंगे और प्लस ये 3 हमारा है, माइनस एग्जैक्ट -2 पर तो यही है, तो ये हो जाएगा -2 + 1 और अपान में कितना हो जाएगा -h हो जाएगा। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसको सॉल्व कर लिया जाए, यहीं पर कर ले रहे हैं। क्या है ये f डैश -2 माइनस इक्वल टू
कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 -4 लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -2h + 3 और ये कितना हो जाएगा -+1 हो जाएगा ये, और अपान में कितना है -h, ये 4 से 4 कटेगा और h से h कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा। कितना आ गया 2। तो देख रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव जो हमारा आया है वो 1 आया है और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया है -2। इसका मतलब कि x बराबर -2 पर नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर ये हमको कहना रहेगा कि बता दीजिए इस इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो एक भी पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जिस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, तो हम कह देंगे कि हमारा इस इंटरवल में ही, क्लोज्ड इंटरवल -3 to 1 में ही ये क्या डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन अलग अलग पॉइंट पर भी बताना चाहें तो बता सकते हैं। तो इस इंटरवल में हर जगह पर मैंने 2 जगह पर तो डिफरेंशिएबल हो गया है और -2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। चलो देख लेते हैं -3 पर क्या हाल है इसका, सॉरी 0 पर, -3 पर तो हो चुका है, 0 पर देख लेते हैं। चलें देखते हैं x बराबर 0 पर, x बराबर अगर 0 पर बात करें तो फिर निकालना पड़ेगा हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि वो तो बीच का मान है ना। तो करेंगे क्या, f डैश 0+, ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसको क्या लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बस 0+ यहाँ पर लिख देना है f ऑफ 0+, ये 0+ लिखा है तो 0+h कर देना है और -f ऑफ 0 और अपान में कितना हो जाएगा h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 0 को लिख सकते हैं f ऑफ h -f ऑफ 0 एक बार लिख दे रहे हैं और अपान कितना है h है। यहाँ पर x का मान 0 से ज़्यादा लिया गया है, तो 0 से ज़्यादा की कंडीशन यही है, तो उसके लिए फंक्शन ये है। तो इसमें अगर h रखेंगे f ऑफ h बराबर तो h+2 हो जाएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा h+2 के -f ऑफ 0 का मान अगर देख लेंगे 0 पर एग्जैक्ट तो ये हो जाएगा कितना 2, ये 2 में h, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h बराबर कितना आ जा रहा है 1 आ जा रहा है। चलें अब हम निकाल दे रहे हैं f ऑफ ये 0 माइनस पर निकाल दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर लिख देंगे f ऑफ 0 -h, ये 0 माइनस लिखा है बस साथ में -h मैंने h लिख देंगे और -f ऑफ 0 अपान कितना होता है -h होता है। ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 -h का मतलब कि f ऑफ -h हो जाएगा और माइनस एक बार लिख रहे हैं f ऑफ 0 और बटे में -h हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर 0 माइनस का मतलब 0 से कम x का मान लिया जाता है, तो फंक्शन कौन है, तो 0 से कम के लिए तो यहाँ पर x देख रहे थे, तो फंक्शन का मान x+1 है, तो जब यहाँ पर -h रखेंगे तो -h+1 हो जाएगा। तो इसको लिख रहे हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये कितना हो जाएगा -h+1 0 से कम, तो -h+1 और f ऑफ 0 पर तो कितना है f ऑफ 0 पर जब 0 के बराबर है तो यही हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना के 2 के इक्वल। देखें यहाँ पर f ऑफ 0, तो एग्जैक्ट जब 0 लेंगे तो 0 पर तो हमारा x+2 है और x का मान 0 रख देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा 2 और अपान में कितना आ जाएगा h। ये देख पा रहे हैं कि यहाँ से तो हम h को ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे, यहाँ से अगर h को ख़त्म करना चाहेंगे तो ख़त्म ही नहीं हो पाएगा, यानी कि जो यहाँ से वैल्यू देने वाला है वो क्या देने वाला है इनफाइनाइट, मतलब कि ये फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर लिख देंगे फाइनाइटली डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर ये जो आ रहा है वो क्या आ रहा है इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर h का मान 0 पुट कर देते 3/0 इक्वल टू कितना आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका मतलब कि देख पा रहे हैं कि RHL यहाँ पर LHL के इक्वल नहीं है, तो लिख सकते हैं किस पर 0 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर 0 पर भी दिया गया फलन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बस अगर सिंपल सी बात हमको लिखनी होती कि बताइए कि इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो नहीं है, क्योंकि इस पर तो था लेकिन बीच में एक पॉइंट ऐसा मिल गया जिस पर डिफरेंशिएबल नहीं है, जबकि दोनों पर डिफरेंशिएबल है, तो हमने अलग अलग पूरा कर दिया है। इस पर डिफरेंशिएबल है राइट से, इस पर डिफरेंशिएबल है लेफ्ट से, और -2 पर जो है डिफरेंशिएबल नहीं है और 0 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। बढ़ते हैं आगे।
थोड़ा सा चिन्ह का फर्क हो गया है। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस, यहाँ पर माइनस बस 2 हो जाएगा, ये -2, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा -h -1, यानी कि यहाँ से आ जाएगा हमारा -∞ भी कहा जा सकता है, इसको हम -∞ भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से माइनस को कॉमन कर लेंगे। ये जो हमारा पोर्शन है, सॉरी, अगर हम क्या करते हैं देख लेते हैं, मैं बताता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा मैं बताता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा -h, क्या था ये, 0 से कम, तो 0 से कम ये था, तो यहीं पर -h + 1, ठीक तो है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये -h और ये -1, और अपान में कितना हो जाएगा h, ये लिमिट यहाँ पर लिख लेंगे, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब चाहेंगे हम, और नीचे -h होता है भाई, ये माइनस छूट रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस को कॉमन करके काट लेंगे। जब काटेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, लिखना चाहेंगे तो अगर लिख सकते हैं तो क्या लिख देंगे, 1 + 1/h, और h का मान 0 अगर पुट कर दें तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट में 1 जोड़ेंगे तो भी इनफाइनाइट होगा। देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित फलन f ऑफ x की अवकलनीयता की जांच कीजिए। मतलब फिर हमको यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कि सबसे पहले हम इंटरवल खोल रहे हैं कि किस इंटरवल में वो कर रहा है, क्योंकि जब भी कि कोई पॉइंट नहीं दिया होता है तो हमेशा वो इंटरवल की ही बात करता है। तो इंटरवल में अगर हमको बताना है तो पहले इंटरवल तो देख लें कि कितना है। यहाँ पर देखते हैं, ये 1 है, तो 1 से कम की बात हो रही है, फिर 1 क्या है, 2 है, यहाँ पर 1 2, और 1 से 1 से कम, 1 और 2 के बीच में, सॉरी देख ले रहे हैं यहाँ पर 2 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 1 से ज़्यादा तो यहाँ पर हो ही गया, यहाँ पर देखते हैं 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 है, ये 2 से ज़्यादा। इसका मतलब क्या है, 1 से अगर हम कम की बात करेंगे तब तो -∞ तक आएगा, और 2 से ज़्यादा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वो +∞। इसका मतलब कि ऑल रियल नंबर, जो इसका डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर। क्यों, 1 से कम, 1 के बराबर, 2 के बराबर, और इसके बीच में 2 से अधिक, तो इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है। तो ऑल रियल नंबर में डिफिनीशन बस देखें यहाँ पर कहाँ पर चेंज हो रही है, पहले उसको देख लें। तो यहाँ पर इक्वल टू का जो साइन लगाया हुआ है, x बराबर एक 1 लगाया है और एक 2, तो इस पर तो चेक करेंगे। उसके अतिरिक्त भी देख लेते हैं, जब x का मान 1 से कम लिया जाता है तो 1 - x है, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल है। x की वैल्यू जब 1 से कम लिया जाता है तो डिफरेंशिएबल है, उस पर चेक करने की हमको जरूरत नहीं है। जब 1 और 2 के बीच में रहेंगे तो भी पॉलिनोमियल इसका गुणा कर देंगे तो पॉलिनोमियल फंक्शन बनेगा, यानी कि 1 और 2 में भी क्या है, डिफरेंशिएबल है। कल मैंने बताया था ऐसा कुछ कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। अब 2 से ज़्यादा के लिए भी पॉलिनोमियल है, इस पर भी नहीं चेक करना है। तो बस जो संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं कि किस पर डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है, तो 1 और 2 पर, तो बस 1 और 2 पर चेक करने, 2 ही बस पॉइंट है। तो यहां पर क्या लिख देंगे सॉल्यूशन में, यहां पर लिख देंगे सॉल्यूशन में कि x बराबर कितना पर, 1 पर, बस 2 पॉइंट है उस पर चेक कर लिया था। तो हम क्या निकाल देंगे, 1 पर निकाल देंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करेंगे, 1 प्लस से, और इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये f ऑफ 1 प्लस h, ये 1 प्लस है तो बस h लिख देना है, माइनस f ऑफ 1, और अपान कितना होता है, h। वैल्यू रख दें यहाँ पर, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 प्लस का मतलब कि 1 से ज़्यादा। जब x का मान 1 से ज़्यादा होता है तो फंक्शन का मान क्या है, तो 1 से ज़्यादा की कंडीशन ये है, तो फंक्शन की वैल्यू ये है। बस करना क्या है, 1 माइनस x के स्थान पर 1 प्लस h रख देना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस h, और माइनस है तो माइनस का गुणा कर देंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस कितना हो जाएगा, 1 प्लस h, यानी कि 1 माइनस h हो जाएगा, और अपान में कितना हो जाएगा, h, और माइनस f ऑफ 1 अभी छूट रहा है, तो एग्जैक्ट 1 पर फंक्शन यही है। तो अगर 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर देखें, यहाँ पर रखेंगे 1 तो ये 0 0 इसको कर देगा। आगे हल कर दें इसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और देख पा रहे हैं ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस h, और माइनस h से कट जाएगा तो बचेगा माइनस, और ये हो जाएगा 1 माइनस h, नीचे वाला खत्म हो गया। अब चाहें तो यहाँ पर हम h का मान 0 पुट करने कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब उसके बाद निकाल रहे हैं क्या,
ये एफ डैश 1 माइनस निकाल दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और एफ हाफ 1 माइनस एच माइनस एफ हाफ 1 और अपान क्या होता है इसमें माइनस एच होता है इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 1 माइनस एच का मतलब कि हमको फंक्शन ये चाहिए 1 माइनस एच पर, लेकिन जब x का मान 1 से कम होता है तो ये फंक्शन है, तो बस इसमें x के स्थान पर 1 माइनस एच लिख दें तो 1 माइनस एच ये हो जाएगा और माइनस एफ हाफ 1 पर तो वही रहेगा, फिर से एक बार 0 हो जाएगा, एफ हाफ 1 पर यहाँ पर भी जो था वही यहाँ पर भी रहेगा, माइनस एच हो जाएगा, ये प्लस एच हो जाएगा क्योंकि ये इससे कटेगा -1 से, तो ये प्लस यानी कि इक्वल टू -1 आ रहा है, इक्वल टू कितना आ रहा है -1, देख पा रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है, यहाँ पर यहाँ पर जो है एफ हाफ 1 प्लस इक्वल टू एफ डैश 1 माइनस, इसलिए x बराबर 1 पर जो f ऑफ x है वो क्या है डिफरेंशिएबल है, ये हमने 1 पर चेक कर लिया। अब किस पर चेक करना है 2 पर भी चेक कर ले रहे हैं। लिखेंगे x बराबर 2 पर क्या लिखना पड़ेगा हमको, राइट हैंड डेरिवेटिव को f डैश 2 प्लस लिखेंगे और इक्वल टू कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 और अपान में कितना हो जाएगा h के सब वैल्यू रखें इसमें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन है तो बस इसी में x के स्थान पर 2 प्लस h लिख देना, तो ये 3 माइनस 2 प्लस h ये इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एफ ऑफ 2 एग्जैक्ट x का मान 2 के बराबर फंक्शन ये है, जब इसमें 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा फिर से एक बार 0 हो जाएगा और बटे में कितना है h है। यहाँ पर अगर देखें तो कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2 यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस एच अपान कितना के h के, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि h खत्म ही नहीं होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस को अगर कॉमन कर लेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस को अगर कॉमन कर लें तो हो जाएगा h माइनस 1 बटे में कितना हो जाएगा h के। अब यहाँ पर क्या रख दिए माइनस को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको अगर लिखेंगे तो 1 अपान 0, चाहे माइनस अगर नहीं भी कॉमन करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, माइनस को अगर कॉमन नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, तो कितना हो जाएगा ये 1/h और माइनस कितना हो जाएगा 1 के। अब h का मान 0 पुट कर देते इनफाइनाइट और इनफाइनाइट में कुछ जोड़े चाहे घटाएं क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, इसका मतलब कि जब यही फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं किया तो हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, तो कह देंगे कि क्या है ये जो हमारा दिया गया फंक्शन है वो अवकलनीय नहीं है, बस इतनी सी बात अगर लिखनी होगी तो लिख देंगे अवकलनीय नहीं है। और अगर हमको डिस्कस करना होगा कि कहाँ अवकलनीय है कहाँ अवकलनीय नहीं है, तो ऑल रियल नंबर के लिए अवकलनीय है, बस x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, ऑल रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएबल है, बस 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल सिर्फ बताना होगा तो कह देंगे डिफरेंशिएबल नहीं है। बढ़ते हैं आगे, नंबर 9 है फलन f ऑफ x इक्वल टू log x मॉड ऑफ log x और x ग्रेटर देन 0 की अवकलनीयता की जांच की, मतलब सब मिला जुला करके x ग्रेटर देन 0 के लिए हमको बताना है। ग्रेटर देन 0 का मतलब समझ पा रहे हैं हमारी बात को, 0 से ज़्यादा में हमको बता देना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले मॉड लगा हुआ मॉड को हटाएं तो f ऑफ x इक्वल टू, जब ये हमारा ध्यान देने की बात है कि कब ये ऋणात्मक होगा कब धनात्मक होगा, मैं यहाँ पर एक बार log x यहाँ भी लिख दे रहा हूँ और log x यहाँ भी लिख दे रहे हैं, क्योंकि मॉड के अंतर्गत अगर निगेटिव क्वांटिटी होगी तो पीछे से माइनस हम लगा लेंगे, और अगर मतलब मॉड हटाने के बाद, और अगर पॉजिटिव होगा तो डायरेक्ट मॉड हट जाएगा। तो बस ये देख लेते हैं कि कब log x पॉजिटिव होगा, तो इसका जो पूरा मीनिंग है वो log x बेस e है, क्योंकि हम लोग कैलकुलस में जहाँ भी आधार कुछ नहीं दिया होता है तो हमेशा उसका बेस क्या होता है e लिया जाता है। तो यहाँ पर e की जो वैल्यू होती है वो 2.7 के समथिंग होता है, मतलब कि 1 से ज़्यादा। और हम जानते हैं कि जब log का बेस और जिसका log निकालना होता है, log का बेस और log जिसका log निकाला जाता है वो दोनों ही अगर 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं, अगर दोनों ही 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं, चाहे दोनों
1 से अधिक होते हैं। दो कंडीशन, दोनों 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं, चाहे दोनों क्या होते हैं 1 से अधिक होते हैं, तो हमेशा log का मान क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर अगर देखें हम कि इसका बेस तो e है, इसका बेस तो हमारा क्या है e है। अगर x का मान हम क्या कर लेते हैं 1 के बराबर और 1 से अधिक कर ले रहे हैं, अगर x का मान 1 के बराबर 1 से अधिक कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखा जाए कि ये तो 1 से ज़्यादा है, ये है, और ये भी x का भी मान क्या हो गया 1 से ज़्यादा। यहाँ पर अगर नहीं भी शामिल करते हैं इसको अगर नहीं भी शामिल करते हैं, वैसे शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि log जो 1 का मान होता है वो कितना होता है, log 1 का मान 0 होता है, अनडिफाइंड तो होता नहीं, तो इसलिए इसको शामिल करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में ये पॉजिटिव रहेगा। जब x का मान ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 रहेगा तो उस समय क्या होगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि बेस भी क्या है 1 से ज़्यादा है और x की वैल्यू भी 1 से ज़्यादा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू 1 से कम ले रहे हैं, x का जो मान है वो 1 से कम, तो अगर 1 से कम और 1 से कम वो भी कैसे 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर दिया गया कि 0 से x का मान हमेशा अधिक लेना है। तो जब 0 से 1 के बीच में x होगा तो देख पा रहे हैं कि ये 0 से 1 के बीच में है और ये क्या है 1 से ज़्यादा। इस कंडीशन में ये जो होता है क्या ऋणात्मक, तो मार जब हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस लग जाता है। तो पहले फंक्शन को डिफाइन करना अनिवार्य है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो हमारा पोर्शन है ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लिखना आना चाहिए। अगर इतना लिख लिए तो फिर हम लगा सकते हैं। तो लगाने के लिए देखिए करना क्या है, इसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या कि 0 से ज़्यादा की बात करें, क्या कहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा है, इक्वल टू बस 1 पर लगा है, इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर लगा है 1 पर। तो देख लेते हैं क्या है 1 मतलब कि यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, तो ये 0 से 1 के बीच में और 1 के बराबर 1 से अधिक, यानी कि पूरा का पूरा इधर की अगर बात करें सिर्फ 1 पर हमको बात करनी है, और 1 पर तो हमको चेक करने की ज़रूरत है ही है, उसके अगर इसमें और इसमें चेक करने की जरूरत है कि नहीं तो वो देख ले रहे हैं। जब x का मान 1 से अधिक है तो लॉगरिथमिक फंक्शन, और लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा क्या होता है अपने डोमेन में होता है डिफरेंशिएबल, तो ये डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, कल मैंने बताया भी था। और 0 से 1 के बीच में जब x का मान होगा तो भी ये लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा। कल मैं इस बात को लिखाया था, बस 1 एक जो है कि चेक करने का पॉइंट है, इसी पर हम क्या कर लेंगे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर किस पर x बराबर 1 पर बस चेक करके और बता देंगे ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। सिर्फ 1 पर नहीं कहेंगे, अगर 1 पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो कह देंगे कि x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है डिफरेंशिएबल है, क्योंकि किसी पॉइंट पर पर्टिकुलर पॉइंट पर हमको डिफरेंशिएबिलिटी की जांच नहीं करनी है, x ग्रेटर देन 0 के लिए हमको चेक करना है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे f डैश 1 प्लस, f डैश 1 प्लस का मतलब कि राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपान कितना हो जाएगा h हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 का 1 प्लस h का मतलब कि जब 1 से ज़्यादा लिया जाता है तो फंक्शन ये है। तो यहाँ पर बस x के स्थान पर 1 प्लस h लिख देना है, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1, जब x का मान 1 के बराबर होता है तो भी यही फंक्शन है, तो यहाँ पर log 1 का मान तो किसी बेस पर कितना होता है 0 और अपान में कितना हो जाएगा h, यानी कि मिला हमको लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये log 1 प्लस h और अपान कितना h। हम लोग ये फार्मूला जानते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस x अपान x का मान जो होता है 1 के बराबर होता है, ये हमको याद रखना पड़ता है। और नहीं तो बस log 1 प्लस x को ब्रैकेट जो है मतलब कि फार्मूला है लगा दीजिए, वहाँ पर जो फार्मूला आएगा वो फार्मूला ला करके एच से एच को काट करके लिमिट रख दीजिए, आने वाला है 1 के इक्वल। देखते हैं, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई। अब उसके बाद निकाल देंगे क्या f डैश 1 माइनस निकाल दें, इसका मान कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h और माइनस f ऑफ 1 अपान माइनस h होता है, इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h का मतलब जब 1 से कम, तो 1 से कम के लिए तो यही है हमारा, तो माइनस log 1 माइनस h, और ये है माइनस कितना 0, क्योंकि 1 पर तो फंक्शन का जो मान है वो log 1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, अपान माइनस h, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू होती है लिमिट h टेंडिंग टू 0 log
1 माइनस एच और अपान जो h का मान होता है वो होता है -1। इसको भी याद रख सकते हैं, नहीं तो 1 माइनस एच का फार्मूला रखें, h से h को काटें, लिमिट रखें x बराबर 0, अभी -1 देगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है 1 है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1। इसका मतलब कि RHD नॉट इक्वल टू LHD, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब कि x बराबर 1 पर जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं। तो क्या कहेंगे, लिख देंगे लास्ट में कि x ग्रेटर देन 0 के लिए जो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर ऐसे लिखना चाहेंगे कि x ग्रेटर देन 0 के लिए जो है कि x मतलब कि x का मान 0 से अधिक सिर्फ एक पर डिफरेंशियल कितना पर, एक बार डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी x ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा क्या है डिफरेंशिएबल। लिखने का तरीका हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफरेंशिएबल नहीं, ये भी लिख देंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जांच करने के लिए नहीं कर रहा है। x ग्रेटर देन 0 पर हमको, यानी कि x ग्रेटर देन 0 बहुत ज़्यादा मान होते हैं, तो बस हमको उन पॉइंट पर चेक कर लेना है जहाँ पर संभावना डिफरेंशिएबिलिटी मतलब डिफरेंशिएबल कोई फंक्शन नहीं हो पाता है, ये संभावना जिस पॉइंट पर बनते हैं उसी पर बस हम चेक कर लेते हैं। तो वो हम चेक कर लिए हैं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आज के लेक्चर का बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम 5.2 को नहीं देखेंगे, उसको लास्ट में ही हम लोग देखा जाएगा जब प्रैक्टिस करेंगे। तो क्योंकि हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, जितना थ्योरेटिकल पार्ट बता रहे हैं उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी छोड़ दे रहे हैं, तो इसलिए ये नहीं हमको सोच करके चलना है कि हमारी प्रश्नावली छूटी हुई, बस वो प्रैक्टिस के लिए हमारा छूटा हुआ है, तो प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, फलन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के लिए सिद्ध कीजिए कि f डैश 5 माइनस 3 इंटू एफ डैश 2 इक्वल टू एफ डैश 8 के इक्वल। तो पहले f डैश x तो निकाल लें, तब उसके बाद हम सब निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन। f डैश x अगर ये पूछा जा रहा है, इसका मतलब कि जो फंक्शन हमारा है डिफरेंशिएबल है, तभी ये पूछा जा रहा है। अगर डिफरेंशिएबल है तो क्लास 11th में भी हम लोग देखे हैं इसको कि f ऑफ x इक्वल टू कितना होता है, सॉरी f डैश x इक्वल टू कितना होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपान कितना होता है h, ये लिख लें। और नहीं तो यहाँ पर f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x अपान माइनस h भी लिख सकते हैं, कोई भी, क्योंकि डिफरेंशिएबल अगर है तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होता है और कोई भी यहाँ पर पोर्शन लेकर के चला जा सकता है। तो f डैश x के लिए ये फार्मूला, इसी फार्मूले से अगर किसी फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करना होता है तो कहते हैं कि प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन किया गया है, तो इससे निकाल लें। और नहीं तो अगर फंक्शन डिफरेंट, क्यों इससे बताने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसी पर अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं तो क्लास 11th में तो हमको मालूम है कि ऐसे अगर f डैश x निकालना होगा तो 2x माइनस 6 इसको लिखा जा सकता है। अब यहाँ से ये सब कुछ निकाल देंगे तो f डैश 5 बराबर 5 गुना के 10, ये 4 हो जाएगा ये, फिर f डैश कितना f डैश 2 अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 माइनस 2 हो जाएगा। और f डैश अगर 8 निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, f डैश 8 अगर निकालेंगे तो 8 दूना के 16 कितना हो जाएगा 10। अब उसके बाद ये साइड ले लेंगे तो f डैश 5 माइनस 3 और इंटू f डैश 2 अगर करेंगे तो f डैश 5 का मान है 4 और माइनस 3 इंटू एफ डैश 2 का मान कितना है -2, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये देख पा रहे हैं कि एफ डैश 8 का ये हमको प्रूव करना था। इतना ही बड़ा सवाल था, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस इसकी कर रहे हैं तो इसलिए इससे भी इसको देख ले रहे हैं। तो वैल्यू हमको रखनी है f ऑफ x प्लस h का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, f ऑफ x प्लस h लिख दे रहे हैं हम, कितना हो जाएगा बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ x प्लस h, यानी कि हमको यहीं पर लिख देना है x प्लस h का होल स्क्वायर और माइनस 6x प्लस h और प्लस 8 और माइनस f ऑफ x का जो मान है वो हम लिख दे, इसको इरेज कर ले रहे हैं। वो तो शॉर्टकट हमारा ये भी राइट है, बस इस पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस पर भी देख लें। तो कितना हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 और नीचे कितना है h, बस इसको ब्रैकेट को ओपन कर दें। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2hx और प्लस h स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6h प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6
x माइनस 8 और अपान कितना है h है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 और देख पा रहे हैं यहाँ से कि ये x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कट जाएगा और जो हमारा बच रहा है वो क्या बच रहा है ये बस देख लिया जाए। ये hx h जरा 6 ये वाला पोर्शन तो कट जाएगा, ये वाला तो कट जाएगा, 8 से 8 भी कट जाएगा। अब h को कॉमन कर लेना है। h कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ से हो जाएगा प्लस h और यहाँ से हो जाएगा माइनस 6 और सब खत्म है और बटे में ये h है तो यहाँ पर ये काट लेंगे। अब हम वैल्यू जब रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये x माइनस 6 हमारा x माइनस 6 के बराबर आ रहा है। x माइनस 6 2x होना चाहिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस 6। देख ले रहे हैं 2 कहीं छूट रहा है क्या, 2 छूट रहा है क्या, जरा एक बार चेक कर लें, देखें कहाँ पर गलती हो रही है। x प्लस h का होल स्क्वायर यहाँ पर रख देंगे 6x प्लस h प्लस 8 और माइनस ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ये देख लें यहाँ पर 2 छूट रहा है, ये 2 हमारा छूट रहा है और ये हो जाएगा हमारा प्लस h स्क्वायर माइनस 6h और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये प्लस 8 माइनस यहाँ, ये तो ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, यहाँ पर कर लिया जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया हमारा, इससे थोड़ा एक बार सही कर लेते हैं। यहाँ पर बस यही 2 हमारा छूटा था, इसमें से अगर हम देखें h को कॉमन कर लेते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, बस यही छूटा था हमारा और बाकी ये रख लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस कितना के 6 के, तो 2x माइनस 6 आ जा रहा है। अब ये तो f डैश x का मान है, ये f डैश x का मान है, तो उस तरह से भी देख पा रहे थे कि इसका डिफ्रेंशिएशन किए थे तो यही आया था 2x माइनस 6। अब क्या कर लेना है यहाँ पर जो हम काम किए थे कि f डैश x बराबर कितना है 2x माइनस 6, तो इसी में अभी यहाँ पर इस साइड में निकाले थे, ये निकाल देना f डैश 5 और 3 इंटू f डैश 2 और ये निकाल देना और देखेंगे कि ये वैल्यू निकालने के बाद ये इतना के बराबर ही आ रहा है। तो हम लोग अब कल के लेक्चर में यानी कि हम लोग लेक्चर नंबर 8 से देखेंगे डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन, जहाँ तक हम लोग जो है तो हम लोगों को लेक्चर नंबर 8 से डिफरेंशिएशन देखना है। जहाँ तक क्लास 11th में हम लोग डिफरेंशिएशन देख चुके हैं तो वो जो है कि पर्याप्त नहीं है। क्लास 12th में हम लोगों को पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन जितना भी रूल्स सभी डिफरेंशिएशन का बचा हुआ है सारा रूल्स हम लोगों को 12th में देखना है। तो कल के क्लास से हम लोगों को डिफरेंशिएशन देखना है। डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी की कहानी खत्म, मतलब कि हमको डिफरेंशिएबिलिटी में जो पढ़ना था और कंटिन्यूटी में जो पढ़ना था ये इतना पर्याप्त है। बाकी अगर कुछ भी अगर इससे रिलेटेड आता है तो इतना रूल्स अगर हमारे पास है तो हम कर लेंगे। तो अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब इसको करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है कि आपको हम जो है कि फ्री में जो भी हम लोग क्लास 12 तक के मैथमेटिक्स में जो भी कुछ होता है हम आपको प्रोवाइड कर सकें। हमेशा ऐसे करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।